नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 14 का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी सरल एंड आसान तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि Pe इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यदि Pe इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी इसमें हमें Pe दिया है और Pe नहीं हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न आपको 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे हल करते हैं, आइए हम सिखाते हैं। ऐसे आंसर हम इसका हल हम कैसे करेंगे? इसका हल हो जाएगा P इक्वल टू 0.05 है और E नहीं होने की प्रायिकता। तो हमें क्या करना है? इसलिए क्या हो जाएगा? Pe इक्वल Pe प्लस Pe नहीं, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि क्या हो जाएगा? Pe इक्वल टू 1 है। Pe नहीं हमें ज्ञात करना है, ये Pe नहीं हो गया हमारा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा? Pe हो जाएगा, Pe। तो अब हमें Pe क्या ज्ञात करना है? E नहीं होने की प्रायिकता। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, 1 माइनस कितना है? Pe कितनी है हमारी? 0.05 है, 0.05 है। तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ हम कैसे पाए हैं? Pe इक्वल टू 0.05, यहाँ से हम लिए हैं इसका मान। तो 1 में हम 0.05 निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.95 आएगा। इसका ये आंसर है, बहुत ही सरल आंसर हुआ इसका। 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। तो Pe नहीं कितना हो जाएगा? Pe नहीं इतना 0.95। तो आप इसका आंसर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे रिलेटेड प्रश्न आपको 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं, तो घबराना नहीं, ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। यदि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? हमें क्या ज्ञात करना है? रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका हम हल करते हैं। हल अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे? माना संगीता के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता Pf ऑफ x है, Ps है, तथा रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता Pr है। तब क्या होगा? तब Ps प्लस Pr कितना होगा? 1 होगा। यानी संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 62% है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता
0.62 है ये। तो इसे जब हम परसेंट में करेंगे कितना आ जाएगा, 62%। ये रेशमा की कितनी हुई, PR हो गई, और संगीता की PS हो गई। तो जब हम इसे करेंगे, PS कितना है हमारा, PS यानी संगीता की जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62 प्लस PR इक्वल टू 1 है। तो हमें क्या याद करना है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता, यानी PR इक्वल टू 1 माइनस 0.62। एक में हम इस प्रायिकता को घटा देंगे, संगीता के प्रायिकता को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.38, यानी 100 में 62 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 38 आ जाएगा। तो ये आंसर हुआ। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये आपका यहाँ से 3 मार्क्स पक्का हुआ। तो आप ये समझ गए होंगे बहुत ही सरल तरीके से। यही आपका सूत्र है, सूत्र यही होता है, PE प्लस PE नहीं इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है आपका प्रायिकता का। तो ये आप समझ गए होंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि यह इक्का है और यह इक्का ना हो। यानी हमारे पास 2 शर्तें हैं, एक इक्का हो और एक इक्का ना हो। तब इसे हम हल करते हैं। माना इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता कितनी है, PA है। तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ ए क्या होता है कि 52 पत्ती में इक्का कितने होते हैं। तो हमारे पास 52 पत्ते में इक्का 4 इक्के होते हैं। तो ये हमारे नंबर ऑफ ए 4 हो जाएगा। कौन कौन सी इक्का, ये आप कमेंट में बताइए। इक्का हमारे पास 4 हो गए, और नंबर ऑफ यस क्या होता है, नंबर ऑफ यस यानी पत्तों की संख्या। तो ये 52 हो गई। तो ये 52 हो गई। अब PA इक्वल टू कितना होगा, PA यानी इक्का होने की प्रायिकता नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस हो जाएगा। ये क्या होता है, नंबर ऑफ ए 4 है और नंबर ऑफ यस 52। तो ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 13 चौको 52, यानी 1/13 हो जाएगा। ये आंसर हुआ, किसका आंसर हुआ, इक्का होने की प्रायिकता। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड क्या है, इक्का ना हो। तो अब इसे भी हम मानेंगे, माना क्या मानेंगे, माना इक्का ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता कितनी है, कितनी होगी, PF ऑफ B हो जाएगी। तो ये क्या होता है, PF ऑफ B ये होता है, तब क्या हो जाएगा, PB प्लस PA इक्वल टू कितना होता है,
ये दोनों का योग बराबर 1 होता है, 1 योग के बराबर होता है। तो PV इक्वल टू कितनी है? PV हमें ज्ञात करना है, 1 माइनस PA हो जाएगा, PA। और ये PA कितना है? 1 माइनस PA हमारा कितना है? PA अभी हम निकाले हैं 1/13 है, 1/13 है। तो ये क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू हो जाएगा 13 कम 13 और 13 माइनस 1, तो 12/13 हो जाएगा, 12/13। यही आपका आंसर है। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है। 2 लाइन में इसका आंसर आ गया, 2 लाइन में इसका आंसर आ गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऐसे रिलेटेड प्रश्न आपको 4 नंबर के आते हैं, तो आप इसे बढ़िया से अच्छे से लिखिएगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही सरल इसका आंसर लाया हूं मैं। तो आप भी ऐसे ले आइएगा। आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।